अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे, इल्म में वुसअत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। सूरह कौसर पर हमारी वीडियो आ रही है तरतीब से, ये हमारी दूसरी वीडियो है। अब इसमें इंशाअल्लाह ताला हम जादू का तोड़ बताएंगे, जादू की काट बताएंगे, जादू को ख़त्म करने का तरीका बताएंगे सूरह कौसर से। अमाल सूरह कौसर, जादू का इलाज बजरिया हांडी। अब इसमें तरकीब इस तरह करनी है कि जिन लोगों के ऊपर जादू हुआ हुआ, बहुत सख्त मामला है जादू के, बंदिश के मामला हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं कि हम इसका इलाज किस तरह करें, हम इसकी काट किस तरह करें, ठीक है ना। काटे कर करके थक गए हैं लोग, परेशान हैं, तो ये अमल वो करें। आप तमाम बात से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह ताला इस पर बहुत सारी वीडियो आएंगी, रूहानियत के हवाले से, नूरानियत के हवाले से, जादू जन्नात के है, इलाज मुआवजे के हवाले से। जो लोग मुझे जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल से मैं तरबियत कर रहा हूँ लोगों की, तो इसी हवाले से कि जो लोग परेशान हैं, बेचारे तंग हैं, जादू का इलाज करवा के, जन्नात का इलाज करवा के, बंदिशों का इलाज करवा के फिर भी परेशान है, फिर भी जादू का इलाज नहीं होता, तो आपको इंशाअल्लाह ताला ये सूरह कौसर का अमल इसी तरह लोगों को करवाया था कि भी जो लोग सूरह कौसर का अमल होगा, ये अमल उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि आपने एक नॉर्मल साइज की हांडी लेनी है, रोगनी हांडी, एक ढक्कन ले लें, आधा मीटर ब्लैक कपड़ा ले लें, ठीक है ना। 1 किलो राई ले लें, ठीक है ना, 1 किलो राई लेनी है। अब इसमें तरकीब इस तरह है कि आपने 3 दिन आपने ये अमल पढ़ना है, 3 दिन का ये अमल है। अब ये करना है कि हांडी आप अपने सामने रखेंगे, ज़वाल का टाइम हो, यानी कि 11:30 बजे दोपहर का टाइम, तो आपने अपना हाथ राई के अंदर रखना है और दूसरे हाथ से काउंटर पकड़ लें, तस्बीह पकड़ लें। 700 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है, कम से कम तादाद 700 बार है, 1100 बार पढ़ लें तो भी अच्छा है, ठीक है ना। 2100 बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। कम से कम तादाद 700 बार है, ठीक है ना, 700 बार ये आपने पढ़ना है। अब इस तरह करना कि हांडी सामने रखें, तो आपने हाथ उसमें रखेंगे, 700 बार आपने सूरह कौसर पढ़ना है। फिर आप उसके ऊपर जब पढ़ लिया तो ढक्कन रख के ऊपर से काले कपड़े से उसको लपेट दें, लपेट के घर में उसको रख दें, सेव कर दें, बच्चे इसको हाथ ना लगाएं, तोड़े ना, कहीं नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो ये आपने कर लेना है। दूसरे दिन आपने इसी तरतीब से करना, हांडी रखनी है, हाथ उसमें रखना है, 700 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है, 700 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और फिर आपने इसको कपड़ा लपेट के इसी तरह इसको रख लो। तीसरे दिन आपने यही तरकीब करनी है कि हांडी अपने सामने रखेंगे, हाथ राई में रखेंगे और सूरह कौसर 700 मरतबा पढ़नी है। अब तीनों दिन आपने ये तसव्वुर करना कि आपके पूरे जिस्म में जादू है, बंदिश है, जो भी मामलात हैं, जिस्मानी अमराज हैं, तो जिस्मानी अमराज के लिए ये बहुत मुजर्रब है। जिन लोगों के ऊपर मकसद है कि अक्सर जो लोग बीमार रहते हैं, अक्सर लोग जो है ना वो बीमारी में मुब्तला रहते हैं, इलाज मुआवजा करने के बावजूद भी वो यही उनकी सूरत हाल होती है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। तो आपने 3 दिन इसी का तरह करना। तीसरे दिन आपने पढ़ना है 700 बार सूरह कौसर, और उसके बाद फिर हांडी में से रोज़ाना आपने हांडी में से इतना के लेना है राई और उसको 7 दफ़ा ऊपर से घुमाना, इसको जला देना, ठीक है। 7 दिन में ये सारा जल जाएगा, 1 किलो आपकी राई जल जाए, ठीक है ना। 7वें दिन आपने क्या करना है कि सदका अपना देना है। 1.25 किलो गोश्त ले लें, बड़े का मिल जाए, बहुत अच्छा चिकन का लेके 7 दफ़ा सर पे से घुमा के कब्रिस्तान में किसी भी दरख्त के नीचे रख दें। तो ये आपका पहला एक हांडी का अमल हो गया 7 दिन का। दूसरा भी इसी तरतीब से करना है, ठीक है ना। तीसरा भी इसी तरतीब से करना है। अब ये देखेंगे जिन लोगों के ऊपर बहुत सख्त मामला है वो 3 भी अमल कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। अब जिनके ऊपर नॉर्मल होगा तो एक हांडी में इंशाअल्लाह ताला उनका मसला हल हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरतीब से आपने करना। अब जिन लोगों के ऊपर शादी की बंदिश है, बहुत कोशिशों के बाद भी ये मसला हल नहीं हो रहा, तो वो लोग ये अमल करें। जिन लोगों के ऊपर जिस्मानी अमराज हैं, बहुत ज़्यादा मसले हैं, यानी कि किडनी का मसला है या जिगर लीवर का मसला है या मैदे का है, ब्रेन का है, तो अब क्या है कि वो इलाज मुआवजा करवाते हैं, ट्रीटमेंट दवाइयाँ खाते हैं, कुछ भी नहीं होता, तो वो ये अमल करें।
इंशाअल्लाह ताला जिस्मानी अमराज के हवाले से बहुत ही जबरदस्त अमल है। सूरह कौसर की बेशुमार बरकतें, बेपनाह बरकतें, तो आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। और इसी तरह किसी के ऊपर बंदिश है, रिश्ते की बंदिश है, औलाद की बंदिश है, शादी की बंदिश है, तो वो लोग भी ये तरकीब इसी तरह करेंगे। अब इसमें यह है कि किसी के घर में मसला है, ठीक है ना, घर में जादू है, घर में जादू किया हुआ है, और क्या है कि वो जादू की वजह से घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानी है, चिड़चिड़ापन है, फिर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो अब उसमें तरकीब इस तरह करेंगे कि घर में जो बड़े हैं, नमाजी, कोई भी ये अमल कर सकता है, ख़वातीन भी कर सकती हैं और इसी तरह मर्द हज़रात भी कर सकता है। तो अब उसमें क्या करना है कि घर में से थोड़ी मिट्टी ले लेनी है आपने। जब इसको इकट्ठा करें तो मिट्टी लेके तो सेम वही तरीका करना, लेकिन घर की मिट्टी डाल लेनी, इसमें हाथ नहीं रखना, बीच में मिट्टी डाल के 3 दिन अमल करना है। तो फिर घर में ही आपने जला देनी, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही जबरदस्त अमल है और बहुत तेजी से काम करता है। आप हैरान हो जाएंगे कि बंदिश का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जादू का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जो लोग परेशान हैं जादू से, वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और फजल से ठीक हो जाएंगे सूरह कौसर की बरकतों से। इस अमल के हैरान कुन फायदे हैं, और बंदा देखेगा कि बहुत पुराने जादू में वो मुब्तला है, लेकिन इस अमल से इंशाअल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी के कारोबार पर बंदिश है, ठीक है ना, कारोबार पर बंदिश है, तो वो भी यही तरीका करेंगे, ठीक है ना। अपने कारोबार की जगह हांडी को रख लें, 3 दिन इस तरह पढ़ाई करें, ठीक है ना। कारखाना हो, फैक्ट्री हो, जो भी है, तो वहां से आप उसकी मिट्टी उसमें डाल लें, तो उसके ऊपर पढ़ाई करें। 7 दिन हमने ये करना है, ठीक है ना। 7 दिन इसकी रोजाना वो पूरा जलाना है उसको, राई को, तो इंशाअल्लाह ताला बंदिश खत्म हो जाएगी। तो 7 दिन के बाद देखें, अगर जरूरत है तो फिर एक और हांडी कर लें, या 3 कर लें, या 5 कर लें, ठीक है ना। अब जब हमारा ये हांडी का अमल पूरा हो जाए, चाहे आप 1 दफ़ा करें, 3 दफ़ा करें, 7 दफ़ा करें, लास्ट में आपने हांडी क्या करनी है कि उसमें थोड़ी सी राई बच जाए, इतनी राई बच जाए, तो ये राई आपने कब्रिस्तान में ले जाके हांडी को किसी भी उसके ऊपर मार देनी है, पत्थर के ऊपर तोड़ के आ जाए, तो राई वहां गिर जाए, बस। तो ये आपने अब 3 हांडियों का अमल किया, तो तीसरी दफा आपने जब अमल कर लिया तो फिर आपने हांडी को कब्रिस्तान में तोड़ देना। 7 हांडियों का अमल किया, 5 का किया, तो 5वीं में जब आपके अमल मुकम्मल हो जाए तो आपने ये हांडी कब्रिस्तान में ले जाकर तोड़। 5 आपने हांडियों का अमल किया, तो 5वीं बार जब आपका अमल मुकम्मल हो जाए तो फिर हांडी लास्ट में, यानी कि आपने कब्रिस्तान में ले जाकर ये हांडी तोड़ देनी, उसमें थोड़ी सी राई रह जाए, ठीक है ना। अब इसमें कि इलाज के दौरान सदका लाजमी देना, 1.25 किलो गोश्त हर मंगल के मंगल दें, या हफ्ते के हफ्ते, तो 7 दफा ऊपर से घुमाएं, कब्रिस्तान में रख लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे जादू कट जाएगा। जिन लोगों ने मेरी निगरानी में सूरह कौसर का अमल किया था, सबको इजाजत है, सब कर सकते हैं। अब किसी के खुद पे जादू है वो भी कर सकता है, और किसी के घर में जादू है वो भी कर सकता है, और जो आमिल हजरात हैं वो अपने मरीजों को करके दें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाएगा, सेहत अता फरमाएगा, अपनी कुदरत से, अपने करम से अता फरमाएगा, और सूरह कौसर की बरकतों से होगा इंशाअल्लाह ताला। इस कलाम पाक के सदके से इंशाअल्लाह ताला ये मामला ठीक हो जाएंगे। नमाज के बाद हाथ उठाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर, तो नमाज की बरकत मांगे, नमाज की लज्जत मांगे, नमाज की खुशबू मांगे। जो हम जिक्र अस्कार करते हैं इसमें शैतानी वसवसे बहुत आते हैं, तो इसकी बरकत मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से। जब भी आप हाथ उठाएं, जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर हाथ उठाएं, तो ये कहेंगे या अल्लाह मुझे जिक्र अस्कार की लज्जत अता फरमा, जिक्र अस्कार की खुशबू अता फरमा, नमाज की लज्जत अता फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की बरकतें मिलेंगी, फजीलतें मिलेंगी, और इंशाअल्लाह ताला हमारे मामलात भी ठीक हो जाएंगे। तमाम अहबाब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह ताला इस पर मजीद भी वीडियो आएगी अमाल कौसर के हवाले से, बहुत ही ज़बरदस्त अमाल में इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। तो तमाम अहबाब इन अमाल को करेंगे, खुद भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लोगों का भी फ़ायदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।